सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में और वीडियो नंबर 35 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 11 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समूहवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था। आज हम लोग समूहवाची शब्द के बारे में जानेंगे। समूहवाची शब्द किसे कहते हैं, चलिए चित्र के माध्यम से और उसके पास लिखे गए वाक्यों के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चित्र में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं। लड़का कह रहा है, कल हमारी छत पर बंदरों का झुंड आया था। ठीक है, बंदरों का क्या आया था बच्चों? झुंड। ये झुंड शब्द का प्रयोग लड़के ने किया है। फिर लड़की ने क्या कहा, पता है, कुछ दिन पहले बंदर चाबियों का गुच्छा ले गए थे। यहाँ इस लड़की ने गुच्छा शब्द का प्रयोग किया और लड़के ने झुंड शब्द का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे घर पर तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ शब्द लड़के ने कहा, अच्छा। अब देखिए नीचे लिखा गया है, ऊपर की बातचीत में झुंड, गुच्छा और भीड़ शब्द का प्रयोग समूह के लिए किया गया है ना। यानी ये तीनों शब्द जो है किसी ग्रुप को बता रहे हैं, किसी समूह के बारे में बता रहे हैं। बंदरों का झुंड अर्थात एक से अधिक बंदर, बहुत सारे बंदर एक साथ आए तो उन्हें कहा गया बंदरों का झुंड। चाबियां जब एक से अधिक है, वो रिंग में लगी हुई हैं, तो वो हो गया चाबियों का गुच्छा। वो चाबियों का झुंड नहीं हुआ बच्चों, वह हो गया चाबियों का गुच्छा। ठीक है। हमारे और घर के पास लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्र हैं, तो वहाँ भीड़ की जगह पर झुंड का प्रयोग नहीं किया गया। अलग अलग वाक्यों के अनुसार हम लोग झुंड, गुच्छे और भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों को हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समूह के लिए उपयोग में आने वाले, ठीक है, समूह के लिए उपयोग में आने वाले विशेष नाम को समूहवाची शब्द कहते हैं। यानी कि ग्रुप के लिए जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे समूहवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि बंदरों का झुंड, चाबियों का गुच्छा और लोगों की भीड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, जब लोगों की भीड़ हो या बच्चों की भीड़ हो तो उसे हम लोग भीड़ ही कहेंगे। छात्रों की भीड़। फूलों का गुलदस्ता बनता है, फूलों का गुच्छा नहीं होता, फूलों का झुंड नहीं होता, फूलों की भीड़ नहीं होती। फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता। हाथियों का झुंड हो सकता है, बंदरों का झुंड हो सकता है, शेरों का झुंड हो सकता है। ठीक है। ऊँटों का कारवां। ऊँट जो है उनके वो जब एक से अधिक होते हैं तो उन्हें हम लोग झुंड नहीं कहते, भीड़ नहीं कहते, उसे ऊँटों का कारवां कहा जाता है। पुलिस जब एक ग्रुप में चलती है, एक समूह में चलती है, तो उसे पुलिस का दस्ता कहा जाता है। पुलिस की भीड़ नहीं कही जाती, पुलिस का झुंड नहीं कहा जाता। और यात्री जब एक से अधिक होते हैं, जब एक साथ कहीं की यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें यात्रियों का जत्था कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? यात्रियों का जत्था। भेड़ों का रेवड़। जब भेड़ एक से अधिक होते हैं और एक जगह एकत्रित होते हैं तो उन्हें भेड़ों का झुंड नहीं कहते, भेड़ों का रेवड़ कहा जाता है। लकड़ियाँ एक से अधिक हैं तो लकड़ियों की भीड़, लकड़ियों का गुलदस्ता, लकड़ियों का झुंड, लकड़ियों का कारवां, लकड़ियों का दस्ता, लकड़ियों का जत्था और लकड़ियों का रेवड़ नहीं कहा जाता, इसे लकड़ियों का गट्ठर कहा जाता है। सैनिकों की टुकड़ी। सैनिक है तो उनकी टुकड़ी होगी, पुलिस है तो उनका दस्ता होगा। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों।
कि किसके साथ हम लोग कौन से शब्द समूहवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ जांचे में। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, चित्र देखकर समूह वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ। यहाँ मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेर है या मिट्टी का कारवां है? क्या होगा बच्चों? मिट्टी का ढेर। यहाँ ऊंट है, ऊंट का झुंड होगा या ऊंटों का कारवां होगा? कारवां। यहाँ पर गड्डी है और दल है, तो यह जो है पालक की गड्डी है या पालक का दल है? गड्डी। और यह अंगूर का गुच्छा है या अंगूर का गट्ठर है? यह अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ खेलें। हमारे आसपास के ये सब लोग हमारे सहायक हैं, इनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये बच्चों कौन हो गया? ये हो गया दुकानदार, ये हो गया दुकानदार, डॉक्टर, दर्जी, वकील, माली, सैनिक, मोची, ग्वाला या दूध वाला भी लिख सकते हैं, पुलिस और धोबी। ये सभी के नाम आपको लिखने हैं, ये नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। ये सारे नाम आपको अपनी पुस्तक में ही लिखने हैं, तो यह आपका गृह कार्य है। चलिए, अब यहाँ दिया है, अब सभी छात्र अपने बारे में बताएं। जैसे मेरा नाम अनाया है, यहाँ पर इस स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम बोल रही हूँ, मेरा नाम रीना है, वहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस स्थान पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आप अगर बॉय हैं, लड़के हैं तो आप लिखेंगे मैं, जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो लिखोगे, मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, चाहता हूँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। अगर आप लड़की हैं तो चाहती हूँ पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये बताना है अपना नाम और आप क्या बनना चाहते हो। तो इन सभी कार्यों को आप अपने व्याकरण की पुस्तक में ही पूरा करेंगे। समूहवाची शब्द में किस के साथ कौन से समूहवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।